जो हमारे पास बच्चों टर्म है वो है EMF ऑफ अ सेल। EMF का मतलब SS तो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। मीन्स किसी भी चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेल होगा, ठीक है। ये सेल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं बहुत ही बेसिक सेल की बात करूं, हमारे पास एक जैसे कि लेक्लेंचे सेल होता है, तो उसमें जो हम सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बनाते हैं NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, इस सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। एक हमारे पास बेसिकली कॉपर रॉड होती है, एक हमारे पास जिंक रॉड होती है, सॉरी कार्बन रॉड होती है, नॉट कॉपर, कार्बन रॉड होती है और जिंक होती है। तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम EMF को पहले तो ये डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मीन्स इसमें इस सेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अगर जो मैंने क्या करा, कोई सपोज ये इस तरह से क्या कर लिया, ये वायर ली और ये छोटा सा इसमें क्या कर दिया, LED लगा दिया या बल्ब लगा दिया, और साथ में आप ये कहीं यहाँ पे कहीं दिखा दीजिए, इस तरह से आपने दिखा दिया छोटा सा स्विच। तो ये जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो LED ये है या ये बल्ब है, ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो हम EMF को डिफाइन करते हैं, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। EMF को क्या डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। समझ लीजिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द cell when no current is drawn from the cell। जब हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये, जैसे मैंने मान लीजिए क्या कर रखा था, इस तरह से क्या कर रखा था, ये मेरे पास इस तरह से सर्किट था, ये छोटा सा बल्ब है, ये मेरे पास की है, और मैंने भी इस की को क्या कर रखा है, ये की ओपन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जब तक ये की ओपन रहेगी तब तक इस बल्ब में कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो जो इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वक्त, व्हेन वी आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज नोन एज EMF। या एक और लैंग्वेज में इसको हम ये भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a charge, or you can say in carrying a unit positive charge once around a complete circuit। complete circuit का मतलब होता है कि किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है एक पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए, मीन्स इंटरनल सर्किट एज वेल एज एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज मैंने इस तरह से क्या कर दिया, ये वायर लगा दी, कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और मैं मान लीजिए किसी चार्ज को मूव करा रहा हूँ। तो कोई चार्ज मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है, तो वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा, फिर इसके बाद इस एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, फिर इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा, फिर वापस इधर आएगा। तो इस पूरे सर्किट में किसी चार्ज को मूव कराने के लिए मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज EMF ऑफ द सेल। तो ये तो EMF की कंसेप्ट हो गया, और EMF को डिनोट करते हैं E से। जनरली EMF इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई से डिनोट कर लो, या आप इसको कैपिटल E से भी डिनोट कर सकते हो। अब इसके बाद अगली जो टर्म आती है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल
बस यहाँ पे टर्म आ जाएगी, यहाँ पे लिखा है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इस केस में हो जाएगा व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स of the cell when current is drawn from the cell। जब हम सेल से क्या करते हैं, करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स उससे करंट ले रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, तो तब उसके जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है उस चीज को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद एक टर्म आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले केस में बताया था, जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था तो उसमें NH4Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसमें एक कॉपर रॉड, उसे कार्बन रॉड होती है, और एक हमारे पास जिंक रॉड होती है जो कि इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स ऑफर करते हैं दैट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस को, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है और जो इलेक्ट्रोड्स के कारण रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोड्स होता है इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करते हैं, करंट के फ्लो को अपोज करने की कोशिश करते हैं, एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बैटरी ले ली, ये मेरे पास एक बैटरी है, ये मेरे पास एक की है, ठीक है, और आप इस तरह से दिखा सकते हैं, बैटरी के साथ ही ये इस तरह से दिखा सकते हैं उसका, यहाँ पे हम इस तरह से दिखाते हैं छोटा सा, ये होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, और एक हमने क्या कर लिया, ये वोल्ट मीटर ले लिया, और ये वोल्ट मीटर इस बैटरी से इस तरह से हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये वोल्ट मीटर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट बैटरी के क्रॉस भी लगा सकते हैं, या वोल्ट मीटर को इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जो सेल का EMF है वो हमारे पास E है। ठीक है, तो देखिए हमने सपोज की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो जो टोटल EMF होता है, टोटल EMF वो होता है हमारे पास टोटल, सॉरी, जो हमारे पास टोटल करंट होगा बेटा, टोटल करंट हमारे पास होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के बराबर, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट हमारे पास है I। मान लीजिए जैसे मैंने इसकी को ऑन किया तो यहाँ से पॉजिटिव से करंट स्टार्ट हुआ, ये करंट स्टार्ट हुआ, अब ये करंट क्या होगा, इस रेजिस्टेंस से ही पास होगा, तो जब करंट रेजिस्टेंस से पास होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। तो टोटल EMF हमारा होता है E, और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। ठीक है, और याद रखना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस हर समय सीरीज में होते हैं। तो जो टोटल करंट I होता है वो होता है E अपॉन R प्लस R।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई आई से कर सकते हैं, तो आई इंटू आर प्लस आर इक्वस टू इसके बराबर आ जाएगा, ये ई के बराबर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेंगे, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू आ जाएगा ई के बराबर। और देखिए नाउ ये जो टर्म होती है हमारे पास आई इंटू आर, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं वी। वी का मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टर्म हो जाएगी आई इंटू कैपिटल आर मीन्स आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये होता है हमारे पास वी। वी प्लस आई आर इक्वल्स टू आ जाएगा ई के बराबर। तो यहाँ से वी आ जाता है हमारे पास ई माइनस आई आर। तो वी होता है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड आई आर को हम बोलते हैं इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। ठीक है, व्हाट इज आई आर? इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। आई आर का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। दूसरी बात, इस रिलेशन से साफ पता चल रहा है कि जो V होता है इट इज लेस देन E, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो EMF से क्या होगा, कम होगा। अब अगली बात देखिए, मैंने आपको EMF की डेफिनेशन बताई थी अभी स्टार्टिंग में कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देखिए हमारे पास ये रिलेशन है, V इक्वल टू आया हमारे पास E माइनस आई आर आया। तो जब हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेंगे, व्हेन वी हैव अ ओपन सर्किट, जब हमारे पास सर्किट ओपन सर्किट होगा तो ओपन सर्किट में हमारे पास करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू ई माइनस करंट है जीरो इंटू आर। तो इस केस में हमारे पास V इक्वल टू ई के बराबर होता है कि जो EMF ऑफ द सेल होता है वो किसके बराबर होता है, इस टर्मिनल वोल्टेज आप कह दीजिए EMF के बराबर होता है, या EMF किसके बराबर होता है, टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।